हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर कंचन। गाइस, आप लोगों के अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। आप लोग पूछते हैं कि मैम जैसे आप हमें बताते हो वैसे हम अपने दांतों का ख्याल रखते हैं, अच्छे से ब्रश करते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम ब्रश करते हैं। एंड आप जो जो चीज़ें हमें बताते हैं हम हर चीज़ को फॉलो करते हैं, फिर भी हमें दांतों में परेशानी होती रहती है। दांत में शरण हो जाता है, कैलकुलस एंड प्लाक जमा हो जाता है। सो गाइस, इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। मैं आपसे शेयर करूंगी कि आप ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आपको होती हैं। सो हम बात करेंगे ब्रशिंग के बारे में कि ब्रशिंग में आप क्या मिस्टेक करते हैं, क्या गलती करते हैं जिससे दांतों में बार बार कैविटी बन जाती है या फिर प्लाक या कैलकुलस यानी कि गंदगी जमा हो जाती है। एंड और भी बहुत सारी डेंटल प्रॉब्लम्स आपको हो जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, तभी आपको मेरे जो नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन मिल पाएगा। सो हम पहली गलती की बात करें तो जो आप सबसे पहली गलती करते हैं वो है ब्रश पे, यानी कि राइट ब्रश चूज नहीं करते हैं, रॉन्ग ब्रश यूज करते हैं। जो हमारा टूथब्रश होता है, जरूरी नहीं है कि हर किसी के लिए एक ही तरह का टूथब्रश हो। हम जनरली करते क्या है, हम जाते हैं शॉप पे, हम कहते हैं कि हमें टूथब्रश चाहिए एंड दुकानदार जो भी टूथब्रश हमें दे देता है हम उसे यूज करते हैं। बट गेस ऐसा नहीं होता है। जो टूथब्रश है ये डिपेंड करता है आपके टूथ पर कि आपका टूथ यानी कि आपका दांत कैसा है। हर किसी के टूथ के कंडीशन के अकॉर्डिंग जो टूथ की रिक्वायरमेंट होती है वो अलग होती है। वैसे इस पे एक डिटेल वीडियो है, मैंने उसमें आपको बताया भी है कि जो टूथब्रश होते हैं 4 टाइप के होते हैं। हार्ड, मीडियम, सॉफ्ट एंड अल्ट्रा सॉफ्ट। ये 4 तरह के टूथब्रश आपको अवेलेबल होते हैं मार्केट में। तो जो हार्ड टूथब्रश होता है उसे हमें यूज नहीं करना है। हार्ड टूथब्रश वैसे ही कंडीशन में, या जो मीडियम टूथब्रश है, हार्ड तो बिल्कुल भी आपको यूज नहीं करने की कोशिश ही मत करिएगा। एंड जो मीडियम टूथब्रश है, अगर आपके दांत पर हल्के फुल्के कैलकुलस या प्लाक जमे हुए हैं तो वैसे कंडीशन में आपको वीक में यानी कि पूरे सप्ताह में सिर्फ 2 बार ही यूज करना है, डेली बेसिस पे यूज नहीं करना है। हार्ड ब्रश भी वैसे ही, अगर आपके माउथ में प्लाक या कैलकुलस थोड़े से ज़्यादा है एंड आप उसे खुद से रिमूव करना चाहते हैं तो वैसे कंडीशन में भी आपको उसे वीकली एक बार सिर्फ यूज करना है। सॉफ्ट ब्रश जो होती है वो आप डेली बेसिस पे यूज करिए। जैसे हम सुबह शाम दोनों टाइम ब्रश करते हैं तो वैसे कंडीशन में आपको सॉफ्ट टूथब्रश यूज करना है। एंड अगर आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, यानी कि अगर दांत में ठंडा गर्म लगता है, दांतों में झंझनाहट होती है, तो वैसे में आपको अल्ट्रा सॉफ्ट टूथब्रश यूज करना चाहिए। आप बिल्कुल भी सॉफ्ट या मीडियम टूथब्रश का यूज मत करिए, क्योंकि जो ऊपर की लेयर है और घिसती चली जाएगी एंड देन आपको आगे की जो डेंटल प्रॉब्लम्स है वो होने लगेंगी। तो जो हमारा फर्स्ट गलती है वो है टूथब्रश को चूज करने में। अगर आप यहाँ पर करेक्ट कर लेंगे तो बहुत सारी परेशानियों से आप बच जाएंगे। नेक्स्ट मिस्टेक करते हैं एग्रेसिव टूथ ब्रशिंग करके, यानी कि जो ब्रशिंग टेक्निक है बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमें टूथब्रश करनी कैसे चाहिए। वो बस सिंपल से ब्रश को लेते हैं और जोर जोर से रगड़ने लगते हैं। एग्रेसिव टूथब्रश आपको नहीं करना है, अपने दांतों पर बहुत जोर से ब्रश को नहीं रगड़ना है। अगर आप बहुत ज़्यादा रगड़ेंगे तो जो आपके ऊपर की लेयर होती है इनामिल, जो वाइट सतह आपको अपने दांतों पे मोतिये से जो चमकते हैं वो घिस जाएंगे एंड फिर आपके जो दांत है वो पीले दिखने लगेंगे, उसमें ठंडा गर्म सेंसिटिविटी ये सारी प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। एंड सर्वाइकल एब्रेजन भी, यानी कि जो मसूड़े के पास जो दांत होते हैं वहां से कट जाएंगे एग्रेसिव ब्रशिंग करने की वजह से। नेक्स्ट गलती लोग करते हैं ब्रशिंग ड्यूरेशन को लेकर, यानी कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत देर तक घूम घूम के ब्रश करते हैं। जो टाइम होता है ब्रशिंग का वो बहुत लंबा होता है। एंड बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बस ब्रश को लिए ऐसे ऐसे घुमाया हो गया, बहुत टू शॉर्ट पीरियड यूज करते हैं, यानी कि बहुत कम समय तक टूथब्रश करते हैं। ऐसा नहीं होता है, ब्रश करने का एक मिनिमम टाइम होता है। आप 2 to 5 मिनट्स तक ब्रशिंग करिए प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक के साथ। ना आपको बहुत लंबे समय तक ब्रश करना है एंड ना बहुत कम समय में आपको अपना ब्रशिंग कंप्लीट करना है। मिस्टेक लोग करते हैं कि ब्रश तो ऊपर के दांत में कर लिए, आगे पीछे सारे कर लिए, बट जो इनर सरफेस होती है यानी कि जो हमारे अंदर के दांत की सरफेस होती है, आप इमेज में देखकर समझ पाएंगे। जो अंदर की दांत होती है उसे ब्रश करना भूल जाते हैं। जो सामने दिख रहा है आप सिर्फ उसे ब्रश कर लेते हो एंड अंदर के जो दांत है
वहाँ भी ब्रश करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि बाहर की सरफेस को ब्रश करना ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा खाना है जब हम खाते हैं उसके छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे अंदर के दांतों में भी फंसते हैं, बाहर भी फंसते हैं, तो उसे भी क्लीन करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट मिस्टेक करते हैं, टंग क्लीन नहीं करते, यानी कि जीभ की सफाई नहीं करते हैं। गाइस, जैसे हमारे दांतों की सफाई जरूरी होती है वैसे ही हमारे जीभ की सफाई भी जरूरी होती है, तो आपको टंग क्लीन भी जरूर करना चाहिए। इस मिस्टेक गाइस बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा अवेयर हो जाते हैं, उन्हें लगता है अरे हमें कोई किसी तरह की डेंटल प्रॉब्लम ना हो, डॉक्टर ने कहा है कि हम जब भी खाना पीना खाएं हमें दांतों को क्लीन करना है, एंड वो इस चक्कर में फ्रिक्वेंटली ब्रश करने लगते हैं, यानी कि जब भी कुछ खाते हैं तब भी ब्रश करते हैं। तो आपको मल्टीपल टाइम्स ब्रश नहीं करना है। ब्रश जो है आपको सुबह शाम बस 2 ही टाइम करना है। फ्रिक्वेंटली ब्रश बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अगर आप फ्रिक्वेंटली या मल्टीपल टाइम्स यानी कि दिन में बहुत ज़्यादा बार ब्रशिंग करते हैं तो जो आपके ऊपर की लेयर होती है इनामिल वो घिस जाएगी, एंड देन दांतों में सेंसिटिविटी, ठंडा गर्म की प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके लिए मैंने आपको बता रखा है कि अगर आप जब भी कुछ भी खाते हैं, मंचिंग करते हैं, तो आपको सिर्फ कुल्ला करना है, इतना काफ़ी होता है। जो फूड पार्टिकल्स फंसे होते हैं उसे निकालने के लिए आपको ब्रश करने की ज़रूरत नहीं होती है। मिस्टेक गाइस करते हैं कि लोग अपने जो टूथब्रश होते हैं उसे प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, यानी कि जो हमारा टूथब्रश है हम उसे खुले में ऐसे ही रख देते हैं, एंड रात भर उसमें जर्म्स, कोई भी कीटाणु है, बैक्टीरिया है, उस पर जो इंसेक्ट है वो घूमते रहते हैं एंड उस पर बैठते हैं, उसे जूठा करते हैं, एंड हम सुबह में उसे उठाकर ऐसे ही ब्रश कर लेते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो आपका टूथब्रश है उसे आपको प्रोटेक्ट करके रखना है। उस या तो आप मार्केट में कैप वाले टूथब्रश आते हैं उसका यूज करिए, अपने टूथब्रश पर कैप लगा के एंड देन उसे रखिए। या फिर जब अगर आप कैप नहीं रखते हैं तो आप सुबह उठ के गुनगुने पानी से पहले ब्रश को धोइए एंड देन उसे यूज करिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो जो बैक्टीरिया है डायरेक्ट आपके माउथ में वो एंटर करता है अगर आप ब्रश को प्रोटेक्ट करके क्लीन करके नहीं रखते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक है गाइस, लोग क्या करते हैं कि जब तक ब्रश चल रहा है तब तक चलाते हैं, पता ही नहीं है कि ब्रश को चेंज कब करना है। यानी कि आपको अपने टूथब्रश को एक प्रॉपर टाइम के बाद रिप्लेस करना है, यानी कि चेंज कर देना चाहिए। जो ब्रश होते हैं, जो उसके ब्रिसल्स होते हैं, जब वो तिरछे हो जाए, घिस जाए, तो फिर वो ब्रश आपके टीथ को प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं करेगा। जो गंदगी आपको अपने मुंह की साफ करनी है, जो खाना फंसा है वो वहां से नहीं निकलेगा, तो फिर आपके ब्रशिंग करने का कोई भी फायदा नहीं है। तो आपको 2.5 से 3 महीने के बाद अपने टूथब्रश को चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि वो जो ब्रश होते हैं जब उसके ब्रिसल्स घिस जाते हैं तो आपके दांत में वो सेंसिटिविटी भी कॉज करता है, एंड हमारे दांतों की जो क्लीनिंग है वो भी अच्छे से नहीं होती है। नेक्स्ट मिस्टेक गाइस करते हैं लोग कि खाना खाने के जस्ट बाद ब्रश करते हैं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। खाना खाने के जस्ट बाद आपको ब्रश नहीं करनी चाहिए। इससे आपको 2 तरह के नुकसान होते हैं। पहला कि जो आपके जो दांत है, अगर आप एसिडिक फूड खा के रखे हैं या एसिडिक ड्रिंक आपने लिया है तो जो ऊपर की जो लेयर है काफ़ी सेंसिटिव हो रखी होती है, उस टाइम पर अगर आप ब्रश करते हैं तो वो आसानी से घिस जाएगा। नेक्स्ट थिंग है इसकी, हम जस्ट जब खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में जो सलाइवा होती है, जो हमारी लार होती है, हमारे मुंह माउथ में डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा होता है, यानी कि जो हम फूड खाए हैं, जो हमने खाना खाया है उसका डाइजेशन होता रहता है उस वक्त, और हम इमीडिएटली ब्रश कर लेते हैं तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वहीं पर रुक जाती है। इससे हमारे डाइजेशन में भी प्रॉब्लम्स आती है एंड हमारे दांत को भी नुकसान पहुंचता है। सारी बातों का ध्यान आप रखते हैं तो डेफिनेटली आपको किसी भी तरह की डेंटल प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा है, एंड जो आपके कंप्लेन आते हैं कि हम प्रॉपर्टी ध्यान रखते हैं अपने माउथ का फिर भी हमें डेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, आप इन सारे टिप्स को फॉलो करिए, ये गलतियां नहीं करिए, 100% आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक देना मत भूलिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करिए ताकि वो भी इन परेशानियों से बचे रह सके। अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।